अस्सलाम वालेकुम जी। होलिस्टिक केयर का टेस्टिमोनियल आ रहा है आपके साथ, जिसमें एक इंसान ने 20-21 किलो वज़न कम किया है। मैं मिलवाऊंगी आज आपको फैज़ान साहब से, जो जब हमारे पास आए थे तो उनका वेट था 117 किलो, एज थी 27 एंड हाइट थी 5'8". पूछते हैं कि क्या मोटिवेशन थी, वेट बढ़ा कब से था, अभी कितना हो गया, ये 20-21 किलो वज़न कैसे कम किया और क्यों कम किया। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम। मैं कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़न आपका बढ़ा कैसे था? मैम बचपन से ही वेट ज़्यादा था, लेकिन 2016-17 जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो कुछ आउटिंग बहुत ज़्यादा थी दोस्तों के साथ, फास्ट फूड खाना, लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था कि कुछ एक्टिव हो, और तो इस वजह से फिर एकदम इतना गेन हुआ कि वो बस होता चला गया। तो कितना था जब यूनिवर्सिटी गए, उससे पहले वेट कितना था, कुछ याद है? मैम था ज़्यादा ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, यानी ठीक हो कि गया। हाँ, ये पिक्चर्स तो हमने देख रहे हैं, जी अभी स्क्रीन पे भी चल रही होंगी, अब जी तो काफी ज्यादा हो गया। तो फैज़ान जी। मुझे ये बताएं, फिर मोटिवेशन कहाँ से आई कि वजन कम करना है? मैम 2-3 मोटिवेशंस थी। सबसे पहले एक तो था कि मेरी माई वेस्ट वॉज यूज टू बी 44, जबकि आपको पता है आप किसी अच्छी शॉप या ब्रांड पे जाएं तो उनकी लास्ट वेस्ट 38 होती है। तो मुझे लोकल शॉप से कपड़े बाय करने पड़ते थे। तो मुझे ये था कि यार मेरे पैसे भी हैं, फिर भी मैं ब्रांड की चीज़ नहीं ले सकता। एक वो मोटिवेशन थी। दूसरा, मैंने ऐसे अपना HbA1c करवाया तो मैं प्री डायबिटिक था, तो वो एक ट्रिगर था कि मुझे उसको वापस करना है। फिर मैं अपने HbA1c को 6.2 से 5.1 पे लाया विद इन 4 मंथ्स। तो उससे जबरदस्त। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आपने इतने कम अरसे में कैसे अपना HbA1c को रिवर्स किया। दवाई खाई थी उसके लिए कोई? नहीं, डिवाइस ओनली डाइट एंड जिम बस। जबरदस्त। अच्छा फैज़ान, बेसिकली मेरे ख्याल में HbA1c जो है वो ज्यादा ट्रिगर था एज जी कम्पेयर टू के वो कपड़े पूरे नहीं आ रहे बिल्कुल, थे ब्रांड्स के। HbA1c वो मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया था। अच्छा, हाँ, बंदा डर भी वो जाता है जरा। मैंने बस तब शेयर किया जब मैं उसको रिवर्स कर लिया था, फिर मैंने बताया। जबरदस्त। तो फैज़ान मुझे ये बताएं कि क्या डाइट करते रहे आप? मैम सबसे पहले जब मैं जिम स्टार्ट किया मैं अपने दोस्त को बताया था मैंने, तो उसको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उसने काफ़ी मेरी हेल्प की। उसने कहा चल यार अब 2-3 जिम विज़िट करते हैं, साथ डाइट करते हैं। फिर मैं आपके पास भी आया था, तो हमने 2-3 जिम विज़िट किए। तो उसमें आपको पता है यूजुअली होता है कि हाँ, मैं मंडे से करूँगा, मैं फर्स्ट से करूँगा। तो वो हमने जिम विज़िट किया, हमें एक जिम पसंद आया। तो उसने मुझे नहीं बताया, वो वहाँ पे जाके मेरे पैसे जमा करवाया, उसने रजिस्ट्रेशन मेरी करवा दी कि यार यू आर गोइंग फ्रॉम टुमारो, कि तुम कल से जा रहे हो, बस इसमें कोई वो नहीं है। उसको मैं क्रेडिट दूँगा कि अगर वो मुझे उस वक़्त पुश ना करता, तो शायद मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता। तो जबरदस्त। उसकी बड़ी वो मैम डाइट में ये है कि सबसे पहले मैंने एम्प्टी स्टमक लेता था चिया सीड्स, ज़ीरा वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, इनको मैं स्विच करता रहता था। उसके बाद नाश्ता जो मैंने मेन किया वो 2 एग वाइट्स थे, या 2 एग वाइट्स या 1 होल एग और 1 एग वाइट, साथ एक शामी कबाब, और साथ में एक ब्राउन ब्रेड और ब्लैक कॉफ़ी। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। उसके बाद यूजुअली गुज़रता था लंच मेरा बाहर। तो तो स्नैक नहीं होता था बीच में, नाश्ता और लंच होता के था बाद? मैम, उसमें कोई एक फ्रूट लेता था मैं, या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। लंच में मैं लेता था कच्ची सब्जियों का सैलड बहुत ज़्यादा, या फ्रूट सैलड, या चना सैलड जो होता था वो लेता था। उसके बाद फिर इवनिंग में मैं लेता था या तो सेम वो मैं ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, या चाय, कभी दिल करा तो चाय ले ली, साथ में कोई शुगर फ्री बिस्किट ले लिए 1-2। और मेन मील होता था मेरा रात में, उसमें मैं 150-200 ग्राम चिकन होता था ग्रिल या बारबेक्यू, और साथ में स्टीम वेजिटेबल्स। उसमें मैंने एक ये गलती की जो मैं बताना भी चाहूँगा व्यूअर्स को, कि मैंने कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिए अपनी डाइट के, जिसकी वजह से जब मैंने बाद में कार्ब्स शुरू किए तो मुझे ज़रा 1-2 उसके साइड इफ़ेक्ट आए। तो मैं ये सबको कहूँगा कि आप कार्ब्स बिल्कुल माइनस ना करें अपनी डाइट से, उसको लो कर दें, लेकिन बिल्कुल माइनस ना करें। अच्छा, डाइट प्लान में मैंने तो कार्ब्स दिए हुए थे, तो वो निकाले क्यों फिर मैम आपने? वो बस वो था कि मुझे जल्द से जल्द वेट लूज़ करना है, इसलिए ये मैं जब बिल्कुल खुद की साइंस दिखाता है ना बंदा। अच्छा, एक तो फैज़ान अब ऑन द स्क्रीन ही हम बताएंगे, क्योंकि इससे पहले फैज़ान ने कहा मैम कोई टिप्स हैं तो वो मुझे बता दे। मैंने कहा सब नेचुरल, कोई टिप्स नहीं है इसकी। अब मैं बताती हूँ गलती क्या हुई। शुगर फ्री बिस्किट में गंदे अंडे भी डाले हुए हैं, शुगर फ्री बिस्किट मैदे के गंदम के बने हुए हैं, लेकिन उससे बेहतर नहीं है कि आप रोटी खा लेते। बिल्कुल। वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देती है कि हाँ भाई मैंने सीढ़ी के जितनी, या मैंने छोटी सी रोटी खाई है, उससे पेट भी भरता, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती कि वो जो गंदे ऑयल वाले आपने बिस्किट्स खाए वो नहीं आने चाहिए थे। एक गलती ये है इस डाइट प्लान में। मैं देख रही हूँ कि मैंने प्री ब्रेकफास्ट भी कुछ और दिया हुआ था, मैंने क्लॉन्जी दी हुई थी।
अच्छा, आपकी फैटी लिवर की भी हिस्ट्री है? यस मैम, वो फैटी लीवर मेरा ग्रेड 2 था, उसको मैंने फिर ग्रेड 1 पे कर लिया था, लेकिन वो अभी भी मैनेज जो होना अभी भी चाहिए मैनेज फैजान। हो, अभी मैं स्टिल कर रहा हूँ तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और गलती ये थी कि एप्पल साइडर को पानी में घोल के कभी भी नहीं पीते होते। मैं जानती हूँ, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं कि हर डॉक्टर कहता है कि आप तो नहीं, सच्ची सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पानी में घोल कर पीना है। हो सकता है मेरा नॉलेज में कमी हो, लेकिन जो मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है वो ये कहता है कि अगर आप एप्पल साइडर को पानी में घोल घोल कर पीते हैं, ये स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, तो रिस्क लेने से बेहतर है कि आप उसको सैलेड के ऊपर डाल कर लें। अच्छा फैजान, ये जो आपने वेट लॉस किया, बिकॉज मैं ये देख रही हूँ कि डाइट प्लान से हट के बीच में बहुत कुछ होता रहा है, ये आपने कितने अरसे में किया? मैम मैंने बेसिकली जो मैंने फर्स्ट मंथ में डाइट और जिम से 7 kg वेट लॉस किया था फर्स्ट मंथ में। ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस स्लो होता गया, लेकिन मैं टोटल जो मेरी जर्नी है वो 5 to 6 मंथ्स की है। 5 to 6 मंथ्स में आपने 20-21 किलो वजन कम किया। मेरे पास इसमें कितनी दफा आए थे आप? मैं एक ही दफा आया था। एक ही दफा आए थे, और उसके बाद आपका इंस्टा पे मैसेज आया। जी। मैं बताती हूँ, मैं थी तब मालदीव्स पे। मैंने वहां पे मैंने इन्हें कहा कि चले हम टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करते हैं। मुझे अभी भी याद है मैं कहाँ पे वॉक कर रही थी, उसके बाद मैं नाम भूल गई। अब जो मैं वापस आई पाकिस्तान, तो मैं को यार टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना था। मैंने बंदे को कहा भी हुआ था क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था। इतनी मुश्किल मैंने वो सारी मैसेजेस में से आपका मैसेज ढूंढा। तो वो मुझे ये बताएं कि उसके बाद दोबारा वापस क्यों नहीं आया? पहले तो मुझे मेरा हिसाब किताब देना कि आप वापस क्यों नहीं आए उसके बाद। मैं वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे था कि मैं जिम कर रहा हूँ, फिर जब मैं एक ही दफा जाऊंगा, अब जब मैंने थोड़ा सा मसल गेन करना होगा तो उस डाइट के लिए जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ श्रेड कर रहा था इसलिए। बिल्कुल ठीक है। जो आपका इनिशियल डाइट प्लान है वो मैं एक दफा स्नैपशॉट, जिससे आपने 7 किलो कम किया था विद जिम में, वो स्नैपशॉट दे देती हूँ आवाम को कि उसमें नाश्ते में स्लाइस था, अंडा था, नट्स थे, और साथ में दूध या दही का कप था, या मिल्क शेक की ऑप्शन थी। उसके बाद ब्लैक कॉफी थी, लंच में बारबेक्यू टिक्का वगैरह था, या चना सैलेड था। फ्रूट सैलेड भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं मैं देती होती, फ्रूक्टोज ज्यादा उसमें। 5 बजे फ्रूट्स थे, और जो डिनर था उसमें रोटी या चावल थे। अच्छा फैजान, अब आप वेट लॉस कर चुके हैं 20-21-22 किलो माशाल्लाह। आपने HbA1c रिवर्स कर लिया, बड़ी बात है। आपने फैटी लिवर को ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे ले आए। मैसेज क्या देना चाहेंगे और फील कैसा कर रहे हैं? मैं मैसेज ये सबको कि वेट लॉस इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। बस आपको राइट डायरेक्शन चाहिए। ये इतना कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, आप वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें मैं मैसेज ये दूंगा कि लोगों को बॉडी शेमिंग की जाती है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा नहीं था। अच्छा। क्योंकि फॉर्चुनेटली कहूँगा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, दोस्त बड़े सपोर्टिव थे। या 2-3 लोगों को मैं मेंशन करना चाहूँगा कि माय कज़न, मेरी कज़न है, वो रहती है कनाडा में। एक दिन मैं ऐसे ही उसे फ़िटनेस पे बात कर रहा, ये मेरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले की बात है। तो उसने वो काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। मैं उसको कहा, मैं क्या मैं नहीं कर सकता, आई वाज़ 120 kg, तो मैं नहीं कर सकता एक्टिविटी, वॉक नहीं कर सकता। उसने मुझे काफ़ी पुश किया, काफ़ी मोटिवेशन दी। उसने एक चीज़ की, उसने कहा यार हम ना मील की पिक्चर्स एक्सचेंज करना शुरू करते हैं दोनों। हमने डेली कोई 3-4 मंथ्स मील की पिक्चर्स एक्सचेंज की। उसमें मैं दूसरे को वादा किया कि अगर हम कोई चीटिंग भी करेंगे तो वो भी शेयर करेंगे। उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की। दूसरा, मुझे मेरे मामू हैं, वो भी अब्रॉड में होते हैं, और वो मुझे बचपन से कहते थे कि यार करो करो करो। तो वो कहते थे यार मैं नेक्स्ट ईयर जब आऊँ ना तुम ऐसे ना हो। तो फिर एक वो टाइम आया कि जब मैं आया था, तो वो आया जो मैं बिल्कुल चेंज था, तो वो काफ़ी खुश थे मुझे देख के। बस ये कुछ 3-4 लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो 3-4 ही लोग होते हैं जिनकी वजह से आप जिंदगी में कामयाब होते हो। टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। मैम इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2 लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको मैंने कहते सुना कि मैं नहीं कर सकता। और फिर वही 2 लोग थे जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार हमें भी कोई डाइट बताओ, हमें भी कोई एक्सरसाइज़ बताओ। तो वो एक मोमेंट था जिसमें था हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे लिए शायद सबसे बड़ी चीज़ थी। और इसको बाय द वे टॉक्सिसिटी कहते हैं, जो आप लोग फैला देते हैं ना। मेरा पिछले दिनों टेस्टिमोनियल लगा है जैद के साथ, किसी ने लिखा आप खुद मोटी हो रही हैं, पहले अपने आप को पतला करें। मैं नहीं मोटी हो रही। बाय द वे कैमरे का एंगल भी डिफरेंट तरह का हो सकता है, बैठने का एंगल भी डिफरेंट तरह का हो सकता है, सो एंड सो। तो हर वक्त तनकीद लेके ना फिरते रहा करें, अपनी लोगों को मोटिवेट किया करें। जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जो वो रिड्यूस कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना सीखें। ये तो कोई वेट लॉस नहीं है, ये तो हम घर पे 7 किलो तो हम घर, लिटरली पेशेंट कहते हैं 1 महीने में कोई 10-15 किलो भी कम करके उसके बाद भी वो कह रहे होते हैं ये तो हम घर में भी कर लेते थे, आपने क्या वेट लॉस कराया हमारा। तो प्लीज थोड़ा सा चीजों को समझा करें, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट खुद भी लेकर आए, और पेशेंट्स को भी जरा आने दिया करें। कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहें? मैम मैसेज ये है कि हेल्दी तरीके से वेट लॉस करेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, और अपने लिए करें। डेफिनेटली। एक सेइंग है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है।
आपने नोट किया होगा कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो कुछ करने का भी दिल नहीं करता, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता। लोगों के लिए ना करें, अपने लिए वेट लॉस करें, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि लोग आपको पता है, आप वेट लूज़ करें, वो कहेंगे ज़्यादा पतले हो गए हो, कहेंगे ज़्यादा मोटे हो गए हो। तो लोग किसी हाल में खुश नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए अपने लिए वेट लॉस करें। ज़बरदस्त। उम्मीद है कि इनका जो टेस्टिमोनियल है ना वो रूटीन से मुझे हटके इसलिए लगा है कि पहली दफ़ा किसी बंदे ने HbA1c पे बात किया है। इससे पहले हम वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस ही ज़्यादा करते आए हैं, या घुटनों के दर्दों पे हमने बात की हुई है। एक उस्मान साहब थे, उस्मान रियाज साहब, उनका बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हुई थी, वरना जनरली हम वेट लॉस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, हेल्थ या फैटी लिवर इस पे हम ज़रा कम फ़ोकस्ड होते हैं। तो पहला मुझे लगता है टेस्टिमोनियल है जिसमें हमने HbA1c को भी डिस्कस किया है। अगर ये कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ी-सी हिम्मत, थोड़ी-सी मोटिवेशन चाहिए। शुक्रिया।